गुड मॉर्निंग, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने ऑडियंस को एक वजह की बात बताता हूँ कि ये जो कुछ लोग किसी पड़ोस में मांगने के लिए कोई चीज़ जाते हैं, मजबूरी में कोई मेहमान आ जाता है, कुछ हो जाता है तो वो लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, नखरे मारते हैं कि ये और ज़्यादा रेट दे। इसी तरह ड्राइवर लोग जो हैं, जो मोहल्ले में रहते हैं, अमूमन गाँव में रात को किसी को दर्द पड़ जाता है, बेचारे मजबूर होते हैं तो ड्राइवर भी बड़े नखरे मार के बहुत ज़्यादा पैसा मांगते हैं और लेकर जाते हैं, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। हमारे गाँव में एक आदमी था, तो उसके पास देसी मुर्गे बहुत होते थे। ये हकीकत बता रहा हूँ, ये कहानी नहीं है। मतलब कम से कम 20-30 मुर्गे होते थे। जब भी कोई मेहमान आता था तो लोग उसके घर जाते थे। तो उस वक्त मिलिटेंसी का दौर था। तो हमारे घर मेहमान आ गए तो मैं चला गया उनके घर। थोड़ा सा दूर ही थे हमारे घर के। तो मैंने कहा, चाचा मेहमान एक आ गया, तो आप क्या करो कि ये मुर्गा दे दो। तो आगे से पहाड़ी में उसने कहा कि बच्चा, ये कुक्कुड़ जेडे देसी कुक्कुड़ है ना, इन्हें की पालना जेड़ा माँ चौदह लोगों ने काम है। आह चाचा, वो क्यों है? ये जो मुर्गा है ना, ये इसने कम से कम 100 किलो मग खा लिए। मुझे क्या बचा बिठे। ऐसे नखरे करके, मतलब उस वक़्त जो मुर्गा 80 रुपये था वो 150 बेचता था। आखिर मजबूर होके, मतलब तो मैंने कहा कि चलो दूसरी जगह से ले आए। तो तंग आके मैं वापस आ गया। दूसरे दिन क्या हुआ कि सावन का महीना था तो बारिश लगी हुई। तो वो बुज़ुर्ग आगे हुक्का अंदर लगे पीने। तो वो रस्सियाँ बांध बांध के, एक लंबी एक सार होती है, एक शतीरी की तरह, वो जो गांव में लोग होते हैं, यू डोंट नो क्योंकि तुम सारे अंग्रेज़ हो, पतली सी काट काट के एक लंबी सी होती है, उसके साथ हम लड़ी लगाते हैं, मक कट के, मतलब सीधी खली, उसके बाद छिलते हैं, हम गाड़ियों में लगाते हैं। वो रस्सियाँ बोदी हुई थी, वो सीधा, जैसे उर्दू में वेरी लूज। तो गिदड़ भी ताड़ में था। जैसा चाचा अंदर गया, चिलम वो हुक्के में डाल के, तो इतनी देर गिदड़ आया, और गिदड़ ने भी वही मुर्गा पकड़ा जो सबसे बड़ा था। जैसा चाचा को पता चला तो आगे गिदड़ तो पीछे, गिदड़ भी टलाई में सिर पार, चाचा भी। चलते चलते जनाब आगे एक टीला आता है, उसको पहाड़ी में नक्की बोलते हैं। नक्की तक चाचा और गेर, उसके बाद नक्की से उधर मुर्गा, तो चाचा इधर रोता हुआ सीधा कार। तीसरे दिन मैं गया तो कहने लगा, अरे बच्चा फाजल, सच कुछ ने आया कि मंगी चीज़ नहीं रहनी। कल अगर मुर्गा थी मैं इसी तरह दे छोड़िया तो मैं चलो शांत गया रहा। मुर्गे मारे की नज़र खाई गई। सरगी भांगना सी जनाब ने, सरगी उठी जाना समय, ऐसी प्यारी भांग। मैं होया के चाचा इस तरह मैं तम्बाकू माई वा सूर, ये भी नशा पिया ना। ये मैं अंदर गया जनाब, गिदड़ पता नहीं कुछ लागवा लाया नशा। गिदड़ ताड़ना रहा, ताड़िया भी उसे कुकड़ी, जिसने पहन 100 किलो मारी मग खाती एक भी नहीं। मारी छाण जनाब, तड़क आवाज़ आई ने मैं सोचा कि कोठा टेक गया। अगे गिदड़ दे पीछे मैं जनाब, चलने 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 जनाब लास्ट काशू नी नकिया पर पहुंचा। तो गिदड़े नी कलगी में इस तरह फिर नहीं देखी, नकिया तो उधर। तो मैं आख्या, बच्चा तुम्हारा भी अल्लाह का माड़ा भी है। तो कहने का मकसद ये है कि भाई, अगर कोई मजबूरी में कोई चीज़ मांगने आए तो उसको दे दिया करो। अगर उसको दे दिया तो अगर उसका मेहमान राज़ी हो गया तो सोचो रहमान राज़ी। रहमान राज़ी तो तुम्हारा पड़ोसी राज़ी, तुम पे पड़ोसी राज़ी और तुम्हारे पे वो राज़ी। तो मांगी हुई चीज़ कभी नहीं रहती, और मजबूरी में किसी का फ़ायदा ना उठाया करो। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।